दशहरे के महापर्व पर खत्री सभा गाजियाबाद के द्वारा रामघाट मंदिर पर दशहरा पूजन एवं शस्त्र पूजन करा गया। दशहरा का पावन पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू किए गए इस पर्व को परंपरागत तरीके से मनाया गया। सर्वप्रथम राम दरबार में पुष्पहार पहनाए गए, फिर दशहरा पूजन व शस्त्र पूजन किया गया। उसके पश्चात सभी ने एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी और भगवान राम को लड्डू का भोग लगाकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर दशहरे पर्व की खुशी मनाई गई और एक दूसरे को बधाई दी गई। इस अवसर पर महेश आहूजा जी ने कहा, खत्री सभा गाजियाबाद की तरफ से और सभी सनातन धर्मियों की तरफ से आज विजयदशमी का जो कार्यक्रम है, यहाँ शस्त्र पूजा हम लोगों ने की है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। तो असत्य पर सत्य की जीत दशहरा हम लोग मनाते हैं, ये त्योहार मनाते हैं। इसी विषय को लेकर हर वर्ष हम लोग खत्री सभा की तरफ से शस्त्र पूजा करते हैं। और आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश धर्म के लिए अगर हमें शस्त्र भी उठाना पड़े तो पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि केवल सरकार पर निर्भर रह के हमें लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है। पुलिस फोर्स पर जब हमले किए जा रहे हों, हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर हमले किए जा रहे हों, तो इसका मतलब यह कि वो हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि हिंदू समाज क्या करता है। बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं तो पुलिस भी मारती है और वहां के लोग भी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पुलिस पर हमले होते हैं विधर्मियों के द्वारा तो हम लोग निकलकर बाहर नहीं आते। जिस दिन हम बाहर निकलकर आने लगेंगे देश धर्म के लिए, तो उस दिन के बाद विधर्मियों का साहस नहीं होगा कि हमारे तीज त्योहार के मौके पर बिना परमिशन के इस तरह का हमें डराने का प्रयास करें और ऐसा षड्यंत्र वो बनाए। तो मेरा तो ये कहना है सरकार से जल्द इस तरह के जो लोग हैं, जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है बरेली के अंदर, 3 स्टेट में हुआ है, काशीपुर में, उत्तराखंड में हुआ है, बीड महाराष्ट्र में हुआ है, इधर बरेली में हुआ है, तो ऐसे दंगाइयों से सख्ती से निपटना चाहिए। जो इनके नेता लोग हैं उनको ऐसी धारा लगनी चाहिए कि वो जेल से बाहर ना आ सके। आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सभी उनके वंशज हैं। हम जो दावा करते हैं उनके वंशज होने के लिए, ये दावा इसलिए करते हैं क्योंकि हम खत्री हैं। और खत्री जो शब्द है वो पंजाब के अंदर 6 को ख बोला जाता है, तो हम लोग असली में क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों को ही खत्री कहा गया है। हमारा जो इतिहास ये है कि एक मुगल राजा के समय पर एक हिंदू राजा के खिलाफ जो उसने हमला किया मुगल शासक ने, और वो अन्यायी था मुगल शासक, हम लोग सब उसकी सेना में भर्ती थे। हम लोगों ने अपने हिंदू भाई के खिलाफ, जो सच्चा राजा था उसके खिलाफ हमने हथियार नहीं उठाया। उसके बाद उस मुगल शासक ने हमारे ऊपर ये बंदिश लगा दी कि आज के बाद आपको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम लोग व्यापार करने लगे। अब क्योंकि भगवान श्री राम जी क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए हम अपने आप को उनका वंशज मानते हैं। ये कि ब्राह्मण छोटे हो गए या शूद्र छोटे हो गए और क्षत्रिय छोटे हो गए, वैश्य छोटे हो गए, सब सनातन धर्म में सब समान हैं, सब इसमें समाये हुए हैं और सभी का सम्मान है। जो भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, सारे के सारे उनके वंशज हैं। खत्री सभा द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। आज ये प्रोग्राम हमारा परंपरागत है, हजारों साल से है, हमारा इतिहास रचा गया है, क्योंकि हम श्री राम के वंशज हैं। क्योंकि हमारा तो स्पेशल बनता है कि हम उनके अनुकरण में ये कार्यक्रम चलाएं। हालांकि इस दिन दशहरे को पूरा देश मनाता है और हमारे खत्रियों के लिए तो ये विशेष पर्व है, तो इसलिए इस त्योहार को हम बहुत जोर शोर से मनाते हैं। और अपने इस दिन, आज के दिन हम अपने शस्त्रों का भी पूजन करते हैं। शस्त्र पूजन होने के कारण
मैं तो ये कहता हूँ, आप लाखों लाखों रुपए के मोबाइल खरीद रहे हैं, हमारी बहन बेटी ले रही है, एक बहन बेटियों के लिए छोटी कृपान रहनी चाहिए। और अपने घरों में सबको अपने अपने पास में जितने मेंबर हैं सबको अपने घरों में अपने अपने हथियार रखने।